जिन्हें आत्म स्वभाव की पहचान हुई है वे सत्पुरुष हैं। क्या कहा? जिन्हें आत्म स्वभाव की पहचान हुई वे सत्पुरुष हैं। और जिनको अपन ने मान लीजिएगा, जैसे अपन जो सत्पुरुष होते हैं तो उनकी जो वाणी होगी, उन धर्मात्मा पुरुषों की जो, देखो व्यापार धंधे वाले माने लौकिक प्रसंगों में भी ज्ञानी धर्मात्मा रह सकते हैं, लौकिक प्रसंगों की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो उनकी धर्म विषयक वाणी होगी, जो उनकी धर्म विषयक वाणी होगी, क्या कहा? उनकी जो धर्म विषयक वाणी होगी वो सर्वज्ञ परमात्मा का अनुसरण करने वाली वाणी होती है। तीर्थंकर परमात्मा समो शरण के अंदर उनकी दिव्य ध्वनि में जो रहस्य आ रहे हैं वे ही रहस्य मुनिराज की वाणी में, सच्चे भावलिंगी संत की वाणी में, और वो ही रहस्य सम्यक दृष्टि धर्मात्मा की वाणी में आते हैं। अंतर है चारित्र की स्थिरता का। ठीक है? इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि भाई ज्ञानी की भी वो वाणी मान्य है जो आगम के अनुसार हो, एक नई बीमारी और चली। अभी एक बीमारी को निपटाते दूसरी बीमारी आ खड़ी होती है। क्या एक वाणी अभी क्या चली, एक परिभाषा नई, कहीं उन्होंने कहा कि ये नई परिभाषा बनाई इन लोगों ने। क्या कि ज्ञानी की भी वो वाणी आगम है जो जिनेंद्र परमात्मा के अनुसार हो। मैंने कहा भैया जिनेंद्र परमात्मा के अनुसार जिनकी वाणी नहीं होती वो तो ज्ञानी नहीं है, और ज्ञानी की वाणी जिनेंद्र परमात्मा का अनुसरण करने वाली ही होती है। नहीं तो ज्ञानी की पहचान क्या है? सर्वज्ञ परमात्मा से विरुद्ध अगर उनकी वाणी है तो वो काहे के ज्ञानी है फिर? है ना? तो अगर आप ये अगर ये भी कहा जाए कि भाई ज्ञानी ने जो बोला वो आगम है तो उसमें क्या तकलीफ है? केवली परमात्मा, अब उन्हें मैंने बड़ा आरोप कि साहब ये तो लोग ऐसा कहते हैं कि केवली भगवान तो बहुत साल पहले हो गए, अभी तो केवली भगवान है ही नहीं, और पता नहीं क्या है केवली भगवान ने क्या कहा था, इसलिए अभी तो ज्ञानी की वाणी वो आगम है, ऐसा करके चला रहे हैं। और अपने मिशन के लोग, सबसे बड़ी बात, बाल ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश, उसका नाम लेके बोल रहा हूं ये बात में, कुछ भी बोलना, जिनवाणी के नाम पर कुछ भी गप्पे लगाना, ये कौन सा धर्म है ये? और बोलना पड़ेगा भैया आपको डंके की चोट। भाई ये किसने कह दिया कि सर्वज्ञ परमात्मा हो गए, उनका हमको क्या पता, अभी तो ज्ञान ये, अरे जितने ज्ञानी होते हैं, गुरुदेव श्री तो यहां तक बोलते थे कि सर्वज्ञ परमात्मा से लेकर चतुर्थ गुण स्थानवर्ती और चतुर्थ गुण स्थानवर्ती से लेकर सर्वज्ञ परमात्मा। आपको दिव्य ध्वनि में कितने लोग हैं? आपको जो देशना लब्धि मिलती है उसमें कितने गुण स्थान वाले होते हैं बताना मुझे जरा। जो देशना लब्धि मिलती है उसमें कितने गुण स्थान वाले होते हैं बताना मुझे जरा। 13वें गुण स्थान, ऊपर से शुरू करें तो पहला है 13वें गुण स्थान वाले अनंत परमात्मा जिनकी दिव्य ध्वनि होती है। ठीक है? 7वें से 12वें तक दिव्य ध्वनि नहीं होती, वाणी नहीं होती। तो उसके बाद होंगे 6ठे गुणस्थान वाले, 6ठे गुणस्थान वाले के बाद होंगे 5वें गुणस्थान वाले, 5वें गुणस्थान वाले के बाद कौन होंगे? कि 4थे गुणस्थान वाले। तो 4 ही तो ज्ञानी हैं जिनकी देशना आपको मिल सकती है। 4थे गुणस्थान वाले हों, 5वें गुणस्थान वाले हों, 6ठे गुणस्थान वाले हों, माने अव्रति श्रावक, व्रति श्रावक, महाव्रति मुनिराज और अरिहंत परमात्मा। अब इनकी वाणी में परस्पर में विरोधाभास है क्या? मेरा प्रश्न ये, परस्पर विरोधाभास है तो फिर इस तरह की आग क्यों लगा रहे हैं समाज में? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? मैंने इस तरह की आग लगाना, कुछ भी बहलाना, बहकाना, ये कौन सा तरीका है भाई? क्या इन ज्ञानियों की वाणी में परस्पर विरोध होता है?
तो जो ये ज्ञानी बोलते हैं, चाहे वो तीर्थंकर परमात्मा बोले और चाहे वो चौथे गुण स्थान वाला बोले, वो आगम है, जिनवाणी है। क्यों? क्योंकि जिनेंद्र भगवान का अनुसरण करके आने वाली वाणी है वो। ठीक है? और अगर उसमें कोई प्रश्न उठाए, क्या उनकी वो वाणी जो आगम के अनुसार हो, जिनेंद्र परमात्मा के अनुसार हो, ये इस प्रश्न के लिए अवकाश ही नहीं है। क्यों नहीं है अवकाश? इसलिए अवकाश नहीं है कि अगर जिनेंद्र परमात्मा के अनुसार उनकी वाणी नहीं होती है तो वो ज्ञानी नहीं है ना? समझ आ रही बात? तो अब क्या करें? देखो, तो पहचान हुई है, वे सत्पुरुष हैं। यहां सत्पुरुष की व्याख्या की, खाली जबरदस्ती कोई अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करे कि भाई मेरे को तो आत्मा का अनुभव हो गया, अब तो मैं समाधि की तैयारी कर रहा हूं। ऐसे नहीं होती समाधि की तैयारी। समझ में आ गया? आत्मा का अनुभव आदि व्याधि उपाधि रहित दशा का नाम समाधि है। ठीक है? तो ये कह रहे हैं यहां पे कि वे सत्पुरुष हैं। कौन सत्पुरुष है? बहुत अच्छी परिभाषा दी गुरुदेव ने, जिन्हें आत्म स्वभाव की पहचान हुई है। एक परिभाषा। अब ये बताओ मुझे, केवली परमात्मा को आत्म स्वभाव की पहचान हुई? अच्छा, मुनिराज को आत्म स्वभाव की पहचान हुई? श्रावक को आत्म स्वभाव की पहचान हुई? सम्य दृष्टि को आत्म स्वभाव की पहचान हुई? टोडरमल जी तो यहां तक कहते हैं कि सिद्ध के सम्यक हुई। टोडरमल जी तो यहां तक कहते हैं कि सिद्ध के सम्यक दर्शन में और तिर्यंच के सम्यक दर्शन में कोई अंतर नहीं है। बोलो, प्रश्न उठाएंगे हम ज्ञानी की वाणी पे। वे सत्पुरुष हैं संसार के प्रति निरंतर उदास होना। क्या कहा? संसार के प्रति निरंतर उदास होना और सत्पुरुष की भक्ति के प्रति लीन होना। गुरुदेव पर हमें भरोसा ही नहीं। अब गुरुदेव की जय जयकार करे जाओ तो क्या होने वाला है उससे? उन पर भरोसा होगा तो उनकी वाणी पर भरोसा आएगा। क्या कहा? नहीं तो भगवान की वाणी में भी शंका निकालेंगे लोग। कुंद आचार्य की वाणी में तो निकालने लगे आजकल लोग कि कुंद आचार्य ने तो लिखा, अन्य आचार्य ने लिखा क्या? तो मैंने कहा क्यों भाई? कुंद आचार्य अलग लिखेंगे और दूसरे आचार्य इससे कुछ अलग लिखेंगे, ऐसा होता है क्या? आचार्य, अरे देखो, कथन करने की पद्धति में अंतर हो सकता है, विवक्षाओं का भेद हो सकता है। चाहे कुंद आचार्य का समय सार हो और चाहे नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती का गोमट सार हो। गोमट सार में गुणस्थानों का विस्तार करेंगे, लेकिन अंत में उनको भी वहीं आना पड़ेगा, आत्मा गुणस्थानातीत है। और समय सार ने यहीं से शुरू कर दिया। विवक्षा भेद हो सकता है, किन्हीं ज्ञानियों के प्रतिपादन की शैली में अंतर हो सकता है, लेकिन प्रयोजन में कभी भी अंतर नहीं हो सकता। चाहे रविसेन आचार्य का पद्म पुराण ले लो ना भाई, हम तो ये कह रहे हैं रविसेन आचार्य का पद्म पुराण ले लो। आप उस कहानी में से अगर आपकी तत्व ज्ञान की दृष्टि है, द्रव्यान योग की दृष्टि अगर अपने पास है, तो आप प्रथमान योग में से, पद्म पुराण में से अध्यात्म निकालोगे। आ गया? और नहीं तो समय सार पढ़ के भी कोरे रह जाओ। क्या है उसमें? समझ में आएगा नहीं? ये तो क्या है उसमें?